Hello, I'm Neera Paritosh. Today I'm discussing the topic war, युद्ध और लड़ाई, क्योंकि इतने टाइम से बहुत बहुत देशों की लड़ाई चल रही है. That is why I have taken this topic. पहले युद्ध हाथ से होता था, फिर तलवारें आ गई और फिर हम बॉम्ब्स पे आ गए. इसका मतलब लड़ाई होती रही, चाहे उसकी तकनीक बदल गई, लड़ाई फिर भी होती रही. लेकिन आप हर लड़ाई के बाद, हर युद्ध के बाद, चाहे कोई भी विजयी हो, चाहे ये सेना जीते या वो सेना जीते, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं होगा, उन दोनों में से कोई भी टीम ऐसी नहीं होगी जो बहुत कुछ ना हारी हो. युद्ध का मतलब होता है हारना, जीतना नहीं. कैसे? अगर आपको महाभारत का युद्ध याद हो तो चाहे पांडव जीते, बट एट व्हाट कॉस्ट? इतने सारे लोग मर गए और उनके अपने इतने सारे रिश्तेदार चले गए, उस युद्ध की भेंट चढ़ गए. तो हम कभी नहीं कह सकते कि आप जो मर्जी कहते हैं, हमारे जांबाज चले गए, शहीद हो गए, या हमारे सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए. आप जो मर्जी बोल दीजिए, आप उनको मरने के बाद जो मर्जी मेडल्स, प्राइजेस और दे दीजिए और जो मर्जी तारीफ कर दीजिए. रिजल्ट ऑफ एवरी वॉर इज लूजिंग इट. दूसरा, जब 26 जनवरी पे या प्रेसिडेंट प्राइज देते हैं, प्रेसिडेंट अनाउंस करते हैं कि हम मेडल दे रहे हैं, वीर चक्र और परमवीर चक्र दिया जा रहा है, पोस्ट थॉमस मीन्स मरणोपरांत, तो उनकी वाइफ या मदर वो अवार्ड लेने के लिए आती हैं. बट इफ द मदर और द वाइफ एनालाइजेस दिस थिंग, आप अब सोच के देखिए, आपका हस्बैंड या आपका बेटा सेना पर तैनात है, अब यू फील सो प्राउड कि हाँ, हमारे देश की रक्षा कर रहा है, हमारे देश के लोगों की रक्षा कर रहा है. बट व्हाट टाइप ऑफ पीपल? द पीपल who are fighting over small things, the people who are just taking, वो तो शायद डिजर्व भी नहीं करते ये सब. मतलब the sacrifice, the ultimate sacrifice of life which is made by those persons, do we deserve that? अपने आप को उसके लायक तो बना लीजिए. अब मैं अगर आपको याद हो तो द टाइप ऑफ फाइट्स वी हैव, पूरा दिन हम क्या करते हैं, ट्रैफिक में लड़ाई हो रही है, आपके बच्चे की पेंसिल किसी ने छीन ली, आप लड़ने के लिए स्कूल में पहुंच गए, आपके बेटे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली स्टेज पे आने की, आप लड़ने के लिए पहुंच गए. आपको लगता है कि अच्छा, हमने इतना पैसा खर्च किया है, हम डिजर्व करते हैं, हमारा बच्चा डिजर्व करता है बेस्ट चीज, स्टेज पर आना, चाहे वो उसके लायक हो चाहे ना हो. डू यू थिंक those people who are sacrificing their lives are meant to sacrifice it for these kind of people? जो हम प्रेयर करते हैं सुबह, उसमें एक सेंटेंस आता है, हे प्रभु, मैं कुछ तुच्छ बातों से ऊपर उठ सकूं, इतना बल देना मुझे. क्या ये तुच्छ बातें नहीं है? आपको पूरी कोशिश करनी है कि आप इन सब से ऊपर उठ सके. अगर आपने पूरे टाइम अपने बच्चे के दिमाग में नफरत भरी है, तो आप 20 साल बाद, 15 साल बाद उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आज वो अमन का फरिश्ता बन जाएगा? आपने उसे वो फरिश्ता नहीं बनने दिया, क्योंकि आपने जैसा बीज बोया, जैसे हमने स्कूल पे हिंदी की बुक में ये पढ़ा था, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए. तो आप बच्चे के दिमाग में जो भी डाल रहे हैं वही बनेगा. दैट इज कॉल्ड द सीड. वॉट एवर सीड यू आर सोइंग, द ट्री विल बिकम लाइक दैट. सो डोंट एक्सपेक्ट कि आपने सिर्फ उसको सब्जेक्ट पढ़ा दिया और उसकी एजुकेशन हो गई, उसकी ग्रेजुएशन हो गई, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई, बस काम खत्म. नहीं, काम खत्म नहीं हुआ. उसके जहन में ठीक सोच डालना बहुत ज़रूरी है. आप जो भी कर रहे हैं,
आप अच्छा वो तभी कर सकते हैं जब आप ये सारी बातें भी सोचेंगे। अपने बच्चे को बेस्ट कैसे बनाना है बिहेवियर वाइज, उसका कोई कैरेक्टर बिल्डिंग तो होना चाहिए पर्सनालिटी के साथ साथ। थैंक यू।